इतनी अच्छी सब्जियां आई हुई है मार्केट में, मियाँ मुझे एक दो सब्जी ही ला दें, इतने दिन हो गए सब्जी नहीं पकाई, बस ये कहना था। और ये 8-9 सब्जियां उठा कर लेकर आ गए मेरे मियाँ जी। अब बताओ 2 लोगों के लिए तो ये सब्जियां महीना भर चलेंगी। खैर जनाब, ये अगर शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ, इनको बताऊंगी कि सब्जियां इनको किस तरह पूरा महीना खिलाती हूँ। इस तुरई को देखकर तो लग रहा था कि ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं, इसका भी हल मैंने निकाल ही लिया है। आपको बताती हूँ कि इसके साथ करना क्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस गोभी को तो मैंने पहले ही ब्लंच करके रख लिया है, फिर सोचा आप लोगों को भी शेयर कर लूँ, आपके साथ इंसिडेंट हो जाए तो आप भी यही कर सकते हैं। इसको ब्लंच करने का मेथड मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तमाम चाइनीज वेजिटेबल मैंने कट करके जुलिन कट करके इनको भी फ्रीज कर लिया था, ये भी फ्रीजर में आराम से चल जाता। ये काम करने ही खड़ी हुई थी कि अलमीरा और हमदान दोनों जाग गए। अब दोनों जाग गए थे तो दोनों को नाश्ता भी करवाना था, तो मैंने सोचा इनको आज पराठे बनाकर खिला देती हूँ, इनका पेट भरा रहेगा तो ये 2-3 घंटे मुझे काम आराम से करने देंगे और बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये भी अलमीरा और हमदान मेरे दोनों ही बच्चे बहुत पिकी ईटर हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं खाने में। हमदान को अंडा पराठा अलग से बनाकर दे दो तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, लेकिन इस तरीके से बनाकर देखो तो खा ही लेगा। लेकिन आज इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। एक तो उसको बुखार हो रहा था, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा इसने कल बहुत गर्म पानी पी लिया था, इसका मुँह जल गया था, इसकी वजह से इसका पराठा मुझे खाना पड़ा और आधा पराठा अभी तक रखा हुआ है। अलमीरा का पराठा भी उसने थोड़ा थोड़ा चलते फिरते खा ही लिया था, उसने भी अभी तक रखा हुआ है। दोनों ने मुझे काम करने में बहुत परेशान किया, बहुत मुश्किल से मैंने अपना काम खत्म किया। मेरे ड्राफ्ट में अभी भी एडिट करने के लिए बहुत सारी वीडियोस रखी हुई हैं, लेकिन ये बच्चे मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देते। पूरा दिन काम करो, मेहनत करो, बच्चे भी संभालो, अपना घर भी देखो, किचन के भी काम करो, हर चीज़ का ख्याल रखो, लेकिन फिर भी यही सुनो कि तुम करती ही क्या हो घर में बैठ के। घर में आराम से तो बैठी हुई होती हो। यहाँ तमाम खवातीन ने एक दफ़ा तो ये जुमला सुना ही होगा अपने घर में, तो आप बताएं आप लोग इस बात का क्या जवाब देते हैं? मैं तो कोई जवाब नहीं देती अगर मुझे सुनने को मिल भी जाए। अव्वल तो मुझे ये जुमला सुनने को मिलता नहीं, क्योंकि मेरे मियाँ को पता है मैं घर में बहुत मेहनत करती हूँ। हर बात का जवाब देना और हर बात को सोचना भी तो जरूरी नहीं होता ना। खैर यहाँ पर नाश्ता रेडी हो चुका था, मैंने अपने लिए 2 ब्रेड के स्लाइस पे बटर लगा के उनको हल्का हल्का टोस्ट कर लिया था। मुझे नहीं पता था बच्चों के पराठे भी मुझे ही खाने पड़ेंगे, वरना मैं ये ब्रेड बिल्कुल भी ना करती। यहाँ मैंने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सी चाय रेडी कर दी, क्योंकि चाय के बगैर तो मैं चलूंगी नहीं, चाय पीती रहूंगी, चलती रहूंगी, मेरा पेट्रोल है चाय एक तरह। दोनों बच्चे बहुत ही स्लो खाते हैं, तो दोनों को नाश्ता करवाने में पूरा मेरा 1.5 घंटा लग गया था। इनको नाश्ता करवाया, घर में झाड़ू लगाई, बर्तन धोए और मैं आ गई किचन में अपना काम करने के लिए। सबसे पहले मैंने बहुत सारी प्याज को लिया है, उसको छील के धो के कट करके रख लिया है, क्योंकि मुझे पता है ये प्याज जो है ना ये हर चीज़ में काम आएगी, तो इसलिए मैंने उसको एक ही साथ काट के और जो है रख लिया प्लेट में। ये थोड़ी थोड़ी करके काम आती है। किचन की मैनेजमेंट को ना खवातीन से ज़्यादा बेहतर तरीके से और कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं कभी किसी मर्द को देखती हूँ ना इस तरीके से काम को मैनेज करते हुए किचन में, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। और मैं सोचती हूँ अपने बेटे को ना ये किचन के सारे काम लाजमी सिखाऊंगी। ये बेसिक स्किल्स हैं और किसी एक का काम नहीं है, ये सबको आने चाहिए। मैंने टमाटर फ्रीज करके रखे थे, जब टमाटर सस्ते हुए थे तो मैंने बहुत सारे इस तरह से करके पैकेट्स बना के रखे हुए थे, थोड़े थोड़े से धो के कट करके मैं रख लेती हूँ फ्रीजर में, वो काम आ जाते हैं, निकालती हूँ। तो अच्छा ये जो तुरई है ना, अगर मैं इसको इसी तरह फ्रिज में रख दूंगी ना तो ये 1-2 दिन में नरम हो जाएगी और मैं बार बार रोज रोज तो सब्जी बनाऊंगी नहीं। तो इसका मैं क्या करूँगी, मैं इसको ना बनाकर सेव कर लूँगी, बनाकर अच्छी तरीके से इसको भून के और फ्रीजर में मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। इस तरीके से अगर जब मुझे कभी चाहिए होगा तो ये बनी बनाई फ्रीजर से निकल जाएगी, क्योंकि कच्ची तो ये खराब हो जाएगी। और आज खाने में मैं भिंडी बना रही हूँ, भिंडी को भी ज़्यादा दिन तक फ्रिज में नहीं रख सकते, कट करके भी अगर आप रखेंगे ना तो वो 1-2 दिन चल जाएगी। अच्छा भिंडी को ना काटने से पहले धो के सुखा के रखना होता है, भिंडी को ना हम काट के नहीं धो सकते, इसलिए मैंने ना भिंडी को 1 दिन पहले ही धो के रख दिया था। जिस रात को लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने रात को गोभी को काट के ब्लंच करके रख दिया था, चाइनीज़ वेजिटेबल्स मैंने कट कर दी थी, गाजर और शिमला मिर्च को मैंने छील के साफ करके धो के मैंने रख दिया था, इसी तरह भिंडी धो के रख दी थी। अच्छा भिंडी की अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए ना तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। यहाँ मैं भिंडी का मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ और मसाला भून के फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। लेकिन आज जो मेरा फोकस है जिस चीज़ पर वो है तुरई, किस तरह आप तुरई को अच्छी तरीके से भून के बना सकते हैं, इसको ठंडा करके कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है मैंने साइड पे कर दिया है और यहाँ जो मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो मैं रिफ़िल कर रही हूँ। अच्छा ये इस तरह के जो जार हैं ना मेरे पास, ये बहुत सारे हैं, किसी एक दिन ना मैं ये भी व्लॉग बनाऊँगी। खाली खाली जार भी मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं चॉकलेट्स के और जैम के ना, किसी दिन इनको रिक्रिएट करेंगे, इनको अच्छी सी लुक देंगे इंशाल्लाह, अगर बच्चों ने टाइम दिया मुझे तो। अच्छा चलें तुरई को देखें, वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखें तुरई को कितने आसान और सादे तरीके से मैं बना रही हूँ। तुरई मैंने कट कर लिया, इसमें प्याज टमाटर डाला, इसमें नमक, कुटी हुई मिर्च और सिर्फ हल्दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 1-2 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और ये पूरा का पूरा जो है मैं इसी तरह चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। दूसरी तरफ ये जो भिंडी का मसाला था ये अच्छी तरीके से भुन चुका था, मसाले का कलर बहुत प्यारा हुआ था, देखें ज़रा कितनी अच्छी तरीके से सब कुछ भुन चुका है। लेकिन अभी पूरा भुना नहीं है, तो इसी के अंदर जो है मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन मैंने पहले से वॉश करके और पैकेट्स बना के रखा हुआ होता है कि फ़ौरन निकालो और बना लो। और पता है इन सब चीज़ों की भी मैं व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन यार बच्चे बिल्कुल टाइम नहीं देते मुझे। ये बहुत सारी मैनेजमेंट होती है किचन की, घर की जो है। इस तरह के वैसे आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे व्लॉग्स देखने को मिलते होंगे, लेकिन मेरे इतने सादा तरीके के होते हैं ना कि नॉर्मल घर की सी बात लगती है। वो इतना इस बात पर स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप जो हैं जैसे हैं ना आपको वैसे ही दिखना चाहिए और वैसे ही दिखाना चाहिए। अपना नुकसान ना करें, किसी को कुछ दिखाने के लिए ना अपना नुकसान ना करें। खैर तो जो मैंने आप लोगों के सामने तुरई को मसाला डाल के रखा था वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, ऑयल में डाला और ढक्कन ढक के रख दिया, कोई पानी नहीं कुछ भी नहीं मैंने इसके अंदर डाला। जब तक तुरई पक रही है और चिकन वहाँ भुन रही है मैं भिंडी कट कर लूँगी। और भिंडी को मैंने फटाफट से काट दिया है, इतनी जल्दी भिंडी कट गई है, इतनी जल्दी में हमारा चिकन जो है वो गल के रेडी हो गया है, भुन गया है वो, और इतनी ही देर में हमारी तुरई की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तुरई की सब्ज़ी देखें आप कितनी झटपट रेडी हुई है, जितने में मेरी भिंडी कटी है ना उतनी देर में ये रेडी हो चुकी है। तो खैर चिकन में मैंने अब भिंडी को मिक्स कर दिया है कट करके, और उसको मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए ढक्कन देके रखना है। 10 मिनट से ज़्यादा जो है अगर हम उसको रखेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा घुल जाएगी, बिल्कुल मज़े की नहीं बनेगी, अच्छी सी कड़क सी नहीं बनेगी वो भिंडी। यहाँ तुरई भी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये भुन भी चुकी है, तो यहाँ तुरई का चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और इसको हटा दूँगी चूल्हे पर से, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। इतने में जो मटर थे मैंने उन मटर को भी छील लिया।
किया वहाँ भिंडी हमारी दम लग गई। 10 मिनट में मटर छिल गया और 10 मिनट में भिंडी हमारी बिल्कुल पककर अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। मटर को छील के मैंने जिप लॉक बैग में रख दिया और मैं अब इनको फ्रीज कर दूंगी। देखिए माशाल्लाह से भिंडी कितनी अच्छी रेडी हुई है। अच्छा मुझे मटर बहुत मजे के लगते हैं। मैं कभी कुछ सोचती हूँ ना कि क्या बनाऊँ तो मेरे जहन में ना मटर पुलाव ही आता है, इसलिए मैं फ्रीजर में हमेशा अपने मटर रखती हूँ क्योंकि मुझे मटर बहुत पसंद है। कीमा मटर, मटर पुलाव, मटर 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 बस मटर। चुकंदर ऐसी सलाद में खाने के लिए आ जाएगी और गाजरों का पकड़ के मैं हलवा बना दूंगी। वैसे तो वो गाजरें आधा किलो है, चले देखते हैं उन आधा किलो गाजरों का हलवा कितना बनता है। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना यार। सारी सब्जियां सेव कर दी, स्टोर कर दी। खाउसे की रेड चिकन करी को प्रिपेयर किया और फूड पांडा पर जाकर अपने खाउसे का आइटम ऑन किया ताकि मेरे पास ऑर्डर्स आना शुरू हुए। और आटा गूंदा, आटा खत्म हो गया था। कस्टमर तक जाने से पहले खुद खाना जरूरी होता है ताकि आपको पता चले कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन इसी टेस्ट से मिलनी होती है, वो टेस्ट आ रहा है या नहीं। अपने लिए कड़क सी मैंने चाय बनाई, गर्मा गर्म धुएंधार। मुझे खाउसे के साथ चाय का कॉम्बो बहुत पसंद आता है। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। खाउसे की अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लिखते हैं आप। अल्लाह ताला मेरे मियाँ जी को सलामत रखे, जिनसे छोटी सी चीज़ मंगवाओ तो वो ढेरों ढेर चीज़ लाकर भर देते हैं घर में। अल्लाह ताला मेरे बच्चों पे उनके बाप का साया सलामत रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। आपने देखा कि मैंने सारी सब्जियों को किस तरीके से स्टोर किया है, खराब होने से बचाया। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।